हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका छठा अध्याय आज हम शुरू करेंगे जिसका नाम है भक्ति व सूफी परंपराएं। तो इस अध्याय में हम 14वीं शताब्दी या मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इस्लाम धर्म से संबंधित सूफी आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या था और सूफी आंदोलन क्या था। तो देखिए, भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। जो भारतीय धर्म दर्शन है, इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए भारतीय धर्म और दर्शन में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं कि 3 मार्गों पे चल के हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भारतीय धर्म व दर्शन में 3 मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के? पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग और तीसरा है भक्ति मार्ग। जैसा कि हम देख रहे हैं आगे कि वेदों में कर्म मार्ग पे बल दिया गया है। वेद कैसे हैं? कर्म कांडीय है। हमारे 4 जो वेद हैं, तो वैदिक काल जो था जहाँ पे वेद लिखे गए, तो उस वैदिक काल में या वेदों में कर्म मार्ग पे बल दिया गया है कि सच्चे लगन से, सच्चे मन से अपने कर्म करते जाओ, तो इससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, सभी वर्णों के अलग अलग कर्म बताए गए हैं, उस हिसाब से हमें कर्म करने हैं। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के अगर आप कर्म करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या उस कर्म के फल की प्राप्ति होगी। आगे बात करें कि उपनिषदों में ज्ञान मार्ग पे बल दिया गया है। उपनिषद कुल 108 हैं और उपनिषदों को ज्ञान मार्गी बताया गया है, तो उस पे ज्ञान मार्ग पे बल दिया गया है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बहुत ज्ञानी अगर आप हो जाते हैं तो इससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे बात कर रहे हैं कि मध्यकाल में भक्ति मार्ग पे बल दिया गया। भक्ति क्या है? तो अपने ईश्वर को संपूर्ण समर्पण कर देना ही क्या है? भक्ति है। भक्ति शब्द प्रपत्ति से निकला है और प्रपत्ति का मतलब है कि ईश्वर को ही सब कुछ मान के सब कुछ उसे समर्पित कर देना। तो फिर से बात करें कि भारतीय धर्म व दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। वेदों में कर्म पे बल दिया गया, उपनिषद में ज्ञान मार्ग पे, और मध्यकाल जो हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे उसी मध्यकाल में किस पे बल दिया गया था? भक्ति पे बल दिया गया था। तो देखिए आगे, मध्यकाल में अनेक ऐसे धार्मिक विचारक हुए जिन्होंने भक्ति को अधिक महत्व दिया। मध्यकाल में बहुत सारे ऐसे विद्वान, ऐसे धार्मिक विचारक, ऐसे संत हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग पे ही सबसे ज्यादा बल दिया। एवं धर्म सुधार का एक नया आंदोलन प्रारंभ किया। जैसा कि हमने बात की थी कि हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां आ गई थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चला वो ही भक्ति आंदोलन है। तो मध्यकाल में हमारे धर्म को सुधारने के लिए एक नया आंदोलन चला, यही क्या है? भक्ति आंदोलन। और मध्यकाल में किस पे बल दिया गया? भक्ति मार्ग पे बल दिया गया, प्रारंभ किया, जो भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। तो मध्यकाल में हमारे हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, कर्मकांड थे, उन्हें दूर करने के लिए जो आंदोलन चला वही क्या है? वही भक्ति आंदोलन है। आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से आरंभ होता है। जो शंकराचार्य, जिन्हां का केरल के केलाडी नामक स्थान पर जिनका जन्म हुआ था, शंकराचार्य, उनसे ये भक्ति आंदोलन शुरू होता है। देखो, जब शंकराचार्य का जन्म हुआ, लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तब तक भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में थे, मतलब बहुत पॉपुलर थे, लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। तो जैन धर्म का महत्व और बौद्ध धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, विशेषकर बौद्ध धर्म का। तो हिंदू धर्म में एक ऐसे व्यक्ति आए, शंकराचार्य, जिन्होंने बौद्ध धर्म को चुनौती दी और हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करके उसे पुनर्स्थापित किया। तो देखिए फिर से एक बार, आंदोलन का इतिहास महान, भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से आरंभ होता है, जिन्होंने तत्कालीन बौद्ध धर्म को टक्कर देते हुए हिंदू धर्म को एक ठोस व दार्शनिक आधार पर खड़ा किया था। आगे बात करें, किन्होंने? शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन की स्थापना की एवं मोक्ष
मोक्ष के ज्ञान मार्ग पे अधिक बल दिया। हालांकि शंकराचार्य ने भक्ति मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग पे अधिक बल दिया था, लेकिन बौद्ध धर्म से टक्कर लेके हिंदू धर्म को इन्होंने पुनर्स्थापित भी किया। और शंकराचार्य के द्वारा जो मत दिया गया वो कौन सा है? अद्वैत मत। अद्वैत मत की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य के द्वारा। इस धार्मिक विचारधारा के मुख्य प्रवर्तकों में शंकराचार्य के बाद, जब शंकराचार्य अपना काम करके चले गए हैं, तो उनके बाद और कौन से महान संत आए, महान विद्वान आए जिन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाया? तो देखिए, इस धार्मिक विचारधारा के मुख्य प्रवर्तकों में रामानुज, रामानंद और उनके शिष्य, रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर आदि प्रमुख थे। और भी बहुत सारे नाम इसमें आते हैं जो हम आगे जब इस अध्याय को ठीक से पढ़ेंगे तो उनकी बात करेंगे। मतलब शंकराचार्य के बाद उनके इस चीज़ को आगे, इस भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया रामानुजाचार्य और रामानंद के जो शिष्य थे उनके द्वारा। भक्ति आंदोलन के महान संतों में कुछ और भी नाम हैं, और वो नाम कौन से हैं? चैतन्य, नामदेव, तुकाराम, कबीरदास और नानक देव। ये भी कुछ भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं जिनके बारे में हम अपनी कक्षा के दौरान पढ़ेंगे। इन सुधारकों ने हिंदू धर्म के बाह्य आडंबरों, ध्यान दीजिए, जो हम संत पढ़ रहे हैं, जिनके नाम अभी हमने पढ़े, ये एक तरह से हिंदू धर्म के सुधारक हैं, और इन्होंने हिंदू धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर किया और बौद्ध धर्म को चुनौती दी, हिंदू धर्म को दोबारा पुनर्स्थापित किया। तो क्या किया है इन्होंने? इन सुधारकों ने हिंदू धर्म के बाह्य आडंबर, जो बहुत ज़्यादा आडंबर थे, उन आडंबरों या अंधविश्वासों को दूर किया। तो धर्म के आडंबरों, जाति व्यवस्था, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया एवं हिंदू धर्म में सुधार का इन्होंने प्रयास किया। भक्ति आंदोलन बहुत व्यापक था, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला। तो भक्ति आंदोलन व्यापक था और संपूर्ण देश में उसका प्रसार हुआ भक्ति आंदोलन का। बौद्ध धर्म के पतन के बाद भारत में इतना व्यापक व लोकप्रिय अन्य कोई आंदोलन नहीं हुआ। मतलब ये धार्मिक आंदोलन जो मध्यकाल में हुआ, ये क्रांति की तरह था और इतना व्यापक आंदोलन कोई हुआ नहीं भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बाद। हाँ, भगवान बुद्ध ने एक ऐसा ही आंदोलन खड़ा किया था। भगवान बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया और बौद्ध धर्म का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन जब बौद्ध धर्म पतन की ओर जा रहा था तो उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? ये भक्ति आंदोलन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इस आंदोलन का ठोस परिणाम यह हुआ कि प्रांतीय भाषाओं के साहित्य का उत्कर्ष हुआ। जो भक्ति आंदोलन है, इसका बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उन्हीं में से एक चीज़ है कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिला कि प्रांतीय भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। क्योंकि जो संत थे, जैसे चैतन्य बंगाल के थे तो उन्होंने बंगाली भाषा में अपनी बातें कही, नानक देव पंजाब के थे तो वो पंजाबी भाषा में अपने उपदेश देते थे, तुलसीदास अवध के थे तो अवधी भाषा में अपने उपदेश देते थे। ठीक है, इसी तरह महाराष्ट्र के लोग मराठी में, तमिल के लोग तमिल में, और अपने राजस्थान के दादू दयाल जी ने ढूंढांडी या उन भाषाओं में अपने उपदेश दिए। तो सबसे मुख्य प्रभाव जो इसका हुआ भक्ति आंदोलन का, वो यही था कि प्रांतीय भाषाओं का बड़ा विकास हुआ, उसमें बहुत सारे साहित्य लिखे गए। तो देखिए, इन संतों ने जनसाधारण की भाषाओं में उपदेश दिए। जो संत थे ना, जैसे नानक देव पंजाब के रहने वाले हैं, अगर वो पंजाबी में ही अपने उपदेश देंगे तो वहाँ के लोग उनकी बातों को ज़्यादा समझ पाएंगे। इसलिए जो संत जहाँ के थे उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में ही लोगों को उपदेश दिए। इससे स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो फिर से देखिए, इन संतों ने जनसाधारण की भाषाओं में उपदेश दिए। जैसे कि पहले प्राचीन जो संत थे, पहले के जो संत थे, हमारे वेद पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत एक कठिन भाषा मानी जाती है जिसे हर कोई पढ़ और समझ नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने संस्कृत कठिन भाषा की अपेक्षा, संस्कृत, पाली या प्राकृत, इन भाषाओं की अपेक्षा इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में, जनसाधारण की भाषाओं में अपने उपदेश दिए। जो लोग जैसी भाषा जानते थे, जनसाधारण उसी में उपदेश दिए। इससे क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत विकास हुआ। जैसे कोई किसी ने हिंदी भाषा में उपदेश दिए, कोई बंगाल के संत थे तो बंगाली भाषा में उपदेश दिए, बंगाली भाषा में ही अपने साहित्य लेखन किया।
कुछ जो मराठी संत थे, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव, इन लोगों ने मराठी भाषा में उपदेश दिए, किसी ने मैथिली में, किसी ने तमिल में, किसी ने तेलुगु भाषाओं में अपने उपदेश दिए। तो ये भाषाएं विकसित होती गई, समुन्नत होती गई। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव था, वो था क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य लेखन हुआ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भक्ति आंदोलन की। इसी कारण भक्ति आंदोलन के काल को, ध्यान देना, इसीलिए भक्ति आंदोलन के काल को प्रांतीय भाषाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। प्रांतीय भाषाओं का विकास सबसे पहले भक्ति आंदोलन के दौरान हुआ, सबसे ज़्यादा भक्ति आंदोलन के दौरान इन भाषाओं का विकास हुआ, इसलिए प्रांतीय भाषाओं के विकास की दृष्टि से इस काल को स्वर्ण युग कह सकते हैं, भक्ति काल को। देखिए आगे, भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, और दक्षिण भारत में दो प्रकार के भक्त थे। कुछ भक्त शिव की भक्ति करते थे, कुछ भक्त विष्णु की भक्ति करते थे। जो विष्णु के भक्त थे वो क्या कहलाए? एलवार संत। और जो शिव भक्त थे वो क्या कहलाए? नैनार। तो हम बात कर रहे हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कौन से संतों ने इसे लोकप्रिय बनाया? आलवार और नैनार संतों ने। तो आलवार तो कौन थे? जो विष्णु के भक्त थे वो आलवार कहलाए, और इनकी कुल संख्या प्रारंभ में 63 थी। जो शिव के भक्त थे वो नैनार कहलाए। तो नैनार क्या थे? शिव भक्त, और इनकी प्रारंभ में कुल संख्या कितनी मानी गई है? 12। तो ध्यान रखना, भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ, और आलवार और नैनार संतों ने इसे लोकप्रिय बनाया। इसके बाद भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ। दक्षिण भारत से फिर ये महाराष्ट्र में पहुंचा। ऐसी कहावत है कि भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, महाराष्ट्र में वो जवान हुआ, और उत्तर भारत तक आते आते वो बूढ़ा हो गया था। लेकिन फिर भी प्रश्न है कि दक्षिण भारत में, मतलब भक्ति आंदोलन का सबसे पहले उदय दक्षिण भारत में हुआ। उत्तर भारत में कौन लेके आया? तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन है? पहले ये देखो, महाराष्ट्र के प्रमुख संत है ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में उदय हुआ फिर महाराष्ट्र में पहुंचा। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? ये संत हैं ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। उत्तर भारत में संत रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। तो उत्तर भारत के संत थे रामानंद, उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। और ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? तो संत रामानंद जी ने। या दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच भक्ति आंदोलन को लेकर सेतु का कार्य या कड़ी का कार्य किसके द्वारा किया गया? रामानंद जी के द्वारा। भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी, ऐसा माना जाता है। हम आगे पढ़ेंगे अपने इसी अध्याय में कि भक्ति आंदोलन की दो धाराएं थी। कुछ तो निर्गुण भक्त थे और कुछ शैगुण भक्त थे। जो ईश्वर की मूर्ति पूजा और पूरे कर्म कांड में विश्वास करते हैं और साकार ईश्वर की पूजा करते हैं वो कहलाए शैगुण, और जो निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं वो क्या कहलाए? निर्गुण। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के समांतर इस्लाम धर्म में कौन सा आंदोलन चला था? सूफी आंदोलन। तो इसी अपने अध्याय में हम सूफी आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे कि हिंदू धर्म में जब भक्ति आंदोलन चल रहा था उसी समय इस्लाम धर्म में कौन सा आंदोलन चल रहा था? सूफी आंदोलन। तो बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में आपको कुछ परिचय मिल गया होगा कि इस छठे अध्याय में, जिसका नाम है भक्ति व सूफी परंपराएं, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये परिचय आपको जरूर मिला होगा, और अगली कक्षा में हम इस अध्याय को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।